महाराज मनु और शत्रुपा बोले कैसा चरित्र होना चाहिए। रामचरितमानस में प्रथम दिवस की राम कथा में चरित्र कैसा होना चाहिए। कहा चरित्र होना चाहिए महाराज मनु और शत्रुपा जैसा। मनु शत्रुपा का चरित्र कैसा है। दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गावो श्रुति जिन करली का। याद रखना श्रुति भगवती, श्रुति भगवती आज भी बरदान और संपत्ति दो से प्रेम ज्यादा रहता है। अगर संपत्ति नहीं है तो संपत्तिहीन भी व्यक्ति कहता है कि एक संतान जरूर हो जाए। पैसा हो चाहे ना हो, हम मजदूरी करके पालन पोषण करेंगे, चाहे जितना मेहनत करना पड़े हम मेहनत करेंगे, लेकिन उसका पालन पोषण करेंगे, एक संतान जरूर हो जाए। इसका मतलब है कि संपत्तिहीन व्यक्ति भी संतान के प्रति आकर्षित होता है। ज्यादा नहीं, एक ही संतान हो जाए। अच्छा भैया, संतान हो जाती है तो फिर संतान को संपत्ति हम इतना मेहनत करके दे दें कि मानसिकता होती लोगों की कि संतान पड़ी पड़ी खावे। इतनी संपत्ति देंगे कि हमारी संतान पड़ी पड़ी खावे, ये सोच भी अच्छी नहीं है। पड़ा पड़ा तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। बोलो भाई, मैं एक बात कहता हूं कि चाहे जितने बड़े बुद्धिजीवी बन जाओ, लेकिन श्रमजीवी जरूर बनना। अगर आप बुद्धिजीवी बन गए और श्रम से आप दूर हो गए तो एक दिन रोग आपको प्रभावित कर देंगे। अभी हो गए हैं, बीमारियां उनको घेर रखी हैं। बुद्धिजीवी हो लेकिन श्रमजीवी बनो, श्रमजीवी हो तो बुद्धिजीवी बनो। बुद्धि और श्रम दोनों का समावेश होना चाहिए। आज किसान भाइयों से हम प्रसन्न हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है। हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारी संतान पढ़े और हम पढ़ाएंगे। बच्चों को चाहिए कि माता पिता का अरमान रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, और पढ़ लिख जाएंगे तो याद रखना ये जरूरी नहीं है कि जॉब मिल जाए। अरे व्यापार भी आप कर सकते हो अपने विवेक से। अगर आपके पास विवेक है तो ऐसी बात नहीं कि आप व्यापार भी कर सकते हो। आपको बिना धन के व्यापार होता नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, धन का अगर अभाव है लेकिन बुद्धि आपके पास है तो हजारों व्यापारी आपके आगे पीछे फिरेंगे कि हमें ऐसे बुद्धिजीवी की जरूरत है। बोलो है कि नहीं। इसलिए आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जा सकती है, इस पर मैं जोर दे रहा हूं और बलपूर्वक कह रहा हूं। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मन लगा के पढ़ाना चाहिए। भले ही तुम एक टाइम का ही भोजन करो, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाने में पूरी ताकत लगा दो। हमारे यहाँ महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन में एक ऐसा संकल्प है, ऐसा संकल्प है कि हम अपनी संतान को, केवल संतान को हम संपत्ति और सत्ता से ही नहीं जोड़ेंगे। संतान को केवल संपत्ति और सत्ता से ही नहीं जोड़ेंगे, हम अपनी संतान को भगवान से भी जोड़ेंगे। ये विचार महाराज मनु और शत्रुपा ने किया। बोलो सभी का यही विचार होना चाहिए कि नहीं, कि हम अपनी संतान को केवल संपत्ति और शिक्षा से ही नहीं जोड़ेंगे, बल्कि अपनी संतान को हम संस्कार दे करके भगवान से भी जोड़ेंगे। ये भी संकल्प होना चाहिए। अगर ऐसा संकल्प हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भगवान स्वयं बेटा बन करके आएगा कि मैं तो बेटा बनूंगा, इसी परिवार का बेटा बनूंगा, क्योंकि इस परिवार में बेटे को चरित्र पढ़ाया जाता है। इस परिवार में बेटे को चरित्र से जोड़ा जाता है। भगवान भी उस परिवार में बेटा बनने के लिए लालायित रहेगा। वो यही महाराज मनु और शत्रुपा के चरित्र की विशेषता है कि भगवान बेटा बनने के लिए लालायित थे।
और महाराज मनु शत्रुपा भी बेटा बनाने के लिए लालाए थे कि हम ऐसा बेटा बनाएंगे, ऐसा बेटा बनाएंगे कि भगवान ही बेटा बन करके आ जाएगा। ये मेरा संकल्प है। और संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है प्यारे, बहुत महत्वपूर्ण होता है। याद रखना, अभी एक सूत्र लिखा हुआ है, अभी जब मैं आ रहा था बहुत सुंदर सूत्र कोटेशन था, बहुत सुंदर। सपना नींद में आता है वो सपना नहीं है। क्यों भाई? जो नींद में सपना आता है वो सपना नहीं है। ऐसा सपना आवे कि हमें नींद ही ना आवे, हमारा सपना पूरा हो जाए। ऐसा सपना होना चाहिए कि हमें नींद ही ना आवे जब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो जाए। ये सूत्र बहुत अच्छा लिखा है। देखो अभी अभी वो सारी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। ये संदेश दुनिया में जा रहा है। यहाँ के संदेश को मैं पूरी दुनिया में पहुँचाऊँगा, क्योंकि आस्था भजन चैनल के माध्यम से प्रसारण हो रहा है। और यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, यहाँ कितने सुंदर संस्कार दिए जाते हैं। इस देव शिक्षा प्रतिष्ठानों में सारी दुनिया में हम ये संदेश पहुंचाएंगे। और याद रखना, कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के स्वयं कहे कि ये संस्थान मैंने बनाया है, मैंने ये गुणवत्ता दी है, ये क्वालिटी दी है शिक्षा की, ये विशेषताएं हमारे यहाँ की, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि अपनी अपनी प्रशंसा तो सब करते हैं, लेकिन महात्मा स्वयं अपनी वाणी से अगर प्रशंसा कर रहा है तो लोग यथार्थ मानते हैं कि संत वाणी से निकला हुआ वाक्य ईश्वर का वाक्य माना जाता है। स्वयं ईश्वरीय वाणी होती है महात्मा की वाणी। इसलिए आज मैं प्रभावित होकर के इस बात को नहीं कह रहा हूँ, अंतःकरण से कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ। तो सुनिए, जरा समझने की कोशिश करिए। महाराज मनु और शत्रुपा, बोले मनु शत्रुपा जी ने ये संकल्प लिया कि हम जुड़ेंगे भगवान से और अपनी संतान को भी भगवान से जोड़ेंगे। तो हम सब मनु की संतान हैं, यही संकल्प होना चाहिए कि हम भगवान से जुड़ेंगे और हम अपनी संतान को भी भगवान से जोड़ेंगे। ये महाराज मनु और शत्रुपा का संकल्प है। एक दिन महाराज मनु रोने लगे। जब महाराज मनु रो रहे हैं, चतुर्थ अवस्था है, याद रखना है। चतुर्थ अवस्था का मतलब है कि ये अंतिम अवस्था है, बस चतुर्थ अवस्था। महाराज मनु जो है चतुर्थ अवस्था में रोने लगे। शत्रुपा जी पहुंच गई, उन्होंने प्रणाम किया और कहा आप रो क्यों रहे हैं, ये बताओ। भाई पति अगर रो रहा है तो पत्नी पूछेगी कि नहीं पूछेगी? पत्नी पूछेगी क्यों रो रहे हो, कारण क्या है। वो आजकल तो बड़ी विडंबना है, पति रोता है और पड़ोसी कहते, मोहल्ला के गांव के कहते तुम्हारा पति रो रहा है, समझो तो बात क्या है। तो आज की पत्नी कहती उनकी आदत ही है रोने की, रोने दो, उनकी तो आदत ही बन गई है रोने की, इसलिए उनको रोने दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। दोनों एक दूसरे के पूरक हो। अगर पत्नी रो रही है तो पति को पूछना चाहिए क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। पति रो रहा है तो पत्नी को पूछना चाहिए कारण क्या है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, बताओ, हम समस्या को दूर करेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हो, इसलिए दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। महाराज मनु का ये संदेश है। बोलो, इसी को चरित्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पति पत्नी अगर परिस्थिति कैसा प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी पति पत्नी अगर प्रेम से रह रहे हैं, बोलो ये कैरेक्टर है कि नहीं, ये चरित्र है कि नहीं। आजकल अनुकूल परिस्थिति में भी पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पा रहे, जबकि सारी की सारी अनुकूलताएं हैं। मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ जाकर के देखा है, उन्होंने रोते हुए एक ही समस्या बताई, महाराज बहू बेटे में बनती नहीं है। रो बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात मैं कर रहा हूँ, जिनके पास अरबों खरबों पैसा है, वो रोते हुए कह रहे हाथ जोड़ के कि महाराज पति पत्नी में बनती नहीं, बच्चियों में, बच्चे में, बहू में नहीं बनती है। आप कुछ ऐसा उपाय कर दो कि दोनों में बनना शुरू हो जाए, प्रेम हो जाए। अरे वो भी किसी उद्योगपति घर की बेटी है, तुम्हारा बेटा है, वो बेटी भी आई है उद्योगपति घर से।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों में नहीं बन रही है तो चरित्र की कमी है, चरित्र की कमी है, करैक्टर की कमी है। क्योंकि आपस में लड़ना और प्रेम न करना यह भी एक चरित्रहीनता है। एक पक्षी अर्थ नहीं किया जा सकता है चरित्रहीनता का। अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है तो निश्चित रूप से ये चारित्रिक पतन ही है, चारित्रिक पतन है। अगर हमारी संतान माँ बाप का सम्मान नहीं कर रही है तो संतान का ये चारित्रिक पतन है। इसको चारित्रिक पतन मानना चाहिए कि कारण क्या है, माँ बाप का सम्मान क्यों नहीं कर रही है हमारी संतान। इसका मतलब है कि संतान में चरित्र नहीं आया है, हम चूक गए हैं। हमने धन दिया, परिवार दिया, हमने व्यापार दिया है, हमने धनवान बना दिया बेटों को, हमने बलवान बना दिया बेटों को, हमने बुद्धिमान बना दिया बेटों को, लेकिन हम चूक गए, हमने चरित्रवान नहीं बना पाया अपने बेटों को। ये पश्चाताप रह जाता है कि चरित्रवान नहीं बना पाया। और सबसे बड़ी पूंजी चरित्र की होती है, इससे बड़ी पूंजी, चरित्र जैसी पूंजी कोई पूंजी ही नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, निर्धन व्यक्ति किससे डरता है? निर्धन व्यक्ति धनवान से डरता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, निर्बल मानी कमजोर किससे डरता है? बोले निर्बल व्यक्ति जब भी डरता है तब बलवान से डरता है, और निर्धन व्यक्ति जब भी डरता है तब धनवान से डरता है, और मूर्ख जब भी डरता है तब बुद्धिमान से डरता है। मूर्ख, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी पूंजी है, चरित्र में बड़ी आंच है, चरित्र में बड़ी ताकत है, चरित्रवान से सब डरते हैं। इसलिए रामचरितमानस का संकेत है कि ऐ संसार के मानवो चरित्र का निर्माण करिए, और चरित्र का निर्माण करने की संगीता सबसे बड़ी है, वो है रामचरितमानस की प्रति, रामचरितमानस ग्रंथ। महाराज मनु ने भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं ये चरित्र। महाराज मनु जब रोने लगे तो शत्रुपा जी आई और उन्होंने प्रणाम करके कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कारण क्या है? राजा थे तो महाराज मनु तो मौन हो गए, लेकिन शत्रुपा जी ने कहा समझ में बात आ गई, क्योंकि राज्य की प्रजा ने कहीं कोई आंदोलन तो नहीं कर दिया, राज्य की प्रजा विरोध में तो नहीं आ गई। महाराज मनु ने कहा नहीं। तो फिर लगता है कि बेटे ने कोई गलती कर दी, बेटे की गलती से आप उदास हैं? कहा नहीं नहीं। क्यों? राज्य की प्रजा धार्मिक है, और धार्मिक प्रजा से कभी कष्ट नहीं मिलता है, धार्मिक प्रजा से कभी कष्ट नहीं मिलता है, धार्मिक प्रजा तो सदा सहयोगी करती है। तो कहा संतान में भी धार्मिकता है, इसलिए धार्मिक संतान से भी माँ बाप को कष्ट नहीं होता है। धार्मिकता जिसके जीवन में रहती है, धार्मिक संतान से कभी माँ बाप को कष्ट नहीं मिलता है, समाज को भी कष्ट नहीं मिलता है। तो फिर कष्ट किस बात का है? महाराज मनु ने कहा कष्ट इस बात का है कि चतुर्थ अवस्था हो गई, लेकिन भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ पाए। सोचो जरा, भक्ति से। शत्रुपा जी ने कहा नहीं, प्रजा की सेवा आपने की है तो ये भी तो भक्ति है, प्रजा की सेवा। सावधानी से सुनना, जैसे कोई नेता नेतृत्व दे रहा है समाज में, लेकिन प्यारे एक ही मांग उठती है कि अब तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, नेतृत्व किसी दूसरे को दो। क्यों भाई, उम्र के हिसाब से मांग उठने लगती है कि नहीं, कि अब उम्र ज्यादा हो गई है, अब ये नेतृत्व जो है दूसरे को दो। और वो संकल्प ले ले कि नहीं, चाहे मैं 100 साल का क्यों ना हो जाऊं, जब तक जिंदा रहूं तब तक सीट खाली ना करूं। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की सोच में सकारात्मकता नहीं है, याद रखना। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक जो है मैं ही सत्ता पर आरूढ़ रहूं। बाप बूढ़ा हो जाता है, बोलो भाई दायित्व किसे देता है? बेटे को देता है। बोलो देता है कि नहीं? यही चरित्र है। और बाप यदि ये सोच ले कि नहीं, जब तक मैं अंतिम श्वास न ले लूं
तब तक ये चार्ज किसी को नहीं दूंगा। तो बोलो पिता पुत्र में ही मतभेद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? निश्चित रूप से हो जाएंगे। लेकिन नहीं, चतुर्थ अवस्था आते ही दायित्व किसे सौंपना चाहिए? बच्चों को सौंपना चाहिए। अगर राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रवेश है तो चतुर्थ अवस्था में आपको किसी कुशल नेतृत्व देने वाले को ये भार दे देना चाहिए। ये धर्म कहता है। तो महाराज मनु कहते हैं कि चतुर्थ अवस्था में मैं प्रवेश कर चुका हूं, अब मैं ये राज्य का भार जो है बेटे को देना चाहता हूं। लेकिन समस्या इस बात की है कि बेटा लेना नहीं चाहता है, इसलिए रो रहा हूं। देखो भाई कि महत्वपूर्ण बात है कि रो इसलिए रहा हूं कि देना तो चाहता हूं बेटे को, लेकिन बेटा लेना नहीं चाहता है। तो क्या बेटा अकर्मण्य है? नहीं नहीं, बेटा अकर्मण्य नहीं है। तो फिर बेटा कैसा है? बेटा कर्मठ है, बेटा विचारवान है, बेटा चरित्रवान है प्यारे। तो फिर कारण क्या है? बेटे के मन में एक भाव आ गया, क्या? कि मैं आपके जीवित अवस्था में आपके सामने सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आप ही सिंहासन पर बैठेंगे। ये तो भावना है प्यारे। लेकिन याद रखना, भावुकता में संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। भावुक तो बनो लेकिन संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए। तो प्यारे, संतुलन कैसे बनेगा? अब विचार करना। शत्रुपा जी ने संतुलन बनाया। महाराज मनु को तो मना कर दिया है उत्तानपाद ने, लेकिन संतुलन बीच में किसने बनाया है? शत्रुपा जी ने। कैसे? बेटे को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। पिताजी की बात क्यों नहीं मान रहे हो? बोलो ये चरित्र है कि नहीं? माँ अपने बेटे को डांट रही है, कह रही है पिताजी की बात क्यों नहीं मान रहे हो? तो पुत्र क्या कहता है? माँ, जब तक मेरे पिता जीवित हैं सोने के सिंहासन पर बैठे रहे और मैं उनका दर्शन करता रहूं। माँ ने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारी भावुकता है, लेकिन संतुलित होना चाहिए भावुकता। नियम ये कहता है चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथे पन में निवृत्त मार्गी हो जाना चाहिए, ये धर्म कहता है। तो तुम्हारी बात बाप माने कि धर्म की बात बाप माने? बाप का धर्म कहता है कि वो धर्म की बात माने। तुम पुत्र हो, लेकिन धर्म कहता है चतुर्थ अवस्था में निवृत्त मार्गी हो जाना चाहिए। देखो कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है माँ। आज गोस्वामी जी कहते, जैसे ही शत्रुपा जी ने समझाया तो गोस्वामी जी कहते परिवर्तन ऐसा हुआ, बरबसराज बरबसराज सुतही नृप दीन्हा, जैसे ही शत्रुपा जी ने समझाया, महाराज मनु ने तुरंत जबरदस्ती राज्य दे दिया कि लो संभालो। और जैसे ही राज दिया तो नारी समेत गवन बन की। शत्रुपा जी के समेत कहां जाने लगे? नैमिषारण्य तीर्थ की ओर। शत्रुपा जी से क्या कहा था महाराज मनु ने कि मेरे साथ चलो? नहीं, महाराज मनु तो राज्य सिंहासन का त्याग करके बेटे के सिर पर मुकुट रख के उसका तिलक करके चल दिए। शत्रुपा जी ने कहा मेरी प्रार्थना सुन लो। महाराज मनु ने कहा क्या बात है बोलो। शत्रुपा जी ने कहा कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? महाराज मनु ने कहा कि मैं तो नैमिषारण्य तीर्थ में जा रहा हूँ, वन में जा रहा हूँ। वन है, अरण्यमानी कहते हैं वन को। अरण्यमानी किसको कहते? वन को। उसका नाम है नैमिषारण्य। वहाँ सबसे ज्यादा एक तो वृक्षों में नीम ज्यादा पाया जाता है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम है नीमसार। पुराने रिकॉर्ड में जो पुराने लोग बैठे हैं उसका नाम क्या है? नीमसार। लेकिन वस्तुतः वो है पौराणिक दृष्टि से नैमिषारण्य। क्या है? नैमिषारण्य। तो वहाँ सबसे ज्यादा वृक्ष हैं, अरण्य अभ्यारण्य है। अब तो विस्तार हो गया है, महल बनने लगे, आश्रम बन गए हैं, बड़े बड़े होटल बनने लगे, समय की बात है ये। लेकिन है उसका नाम नैमिषारण्य। अरण्यमानी वन, मैं वन जा रहा हूँ।
शत्रुपा जी ने कहा कि मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। महाराज मनु ने परीक्षा ली शत्रुपा जी की, क्या कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन पुत्र का संरक्षण बना रहे, पुत्र पर संरक्षण और तुम्हारा संरक्षण। यदि पिता दूर हो जाए तो माँ का संरक्षण रहना चाहिए, और माँ यदि कहीं किसी परिस्थिति में, भाई कहते हैं नहीं, ये जरूरी नहीं है कहो पहले दुनिया से ही माँ चली जाए तो फिर पिता, लोग कहते हैं भगवान से प्रार्थना पिता की छाया बनी रहे, या पिता चला गया तो भगवान से प्रार्थना करते माँ की छाया बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप दोनों चले जाएं। तो महाराज मनु ने कहा कि पुत्र के ऊपर छाया बन करके तुम रहो, और अभी तक महारानी बन करके रही हो, अब राजमाता बनकर रहो, क्योंकि जब बेटा राजा बन जाता है तो बोलो भाई माँ क्या होती है, माँ राजमाता होती है, तुम राजमाता वाला सम्मान प्राप्त करो। शत्रुपा जी ने कहा जब तक पति जीवित है पत्नी का धर्म कहता है कि वो पति के समीप में ही रहे। बोलो भाई यही धर्म कहता कि नहीं। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तुम सर्विस भी करते हो, तो ईमानदारी से बताओ माँ बाप को एक ही स्थान पर रखते हो कि नहीं रखते हो, कि दोनों एक ही स्थान। हर पत्नी की इच्छा रहती है कि पति के समीप में रहूं, भले ही वो कुछ कर नहीं सकती है, वह उम्र हो गई, बूढ़ी हो गई, ना चल सकती ना फिर सकती, लेकिन नहीं, पति को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ये उसके मन में रहता है। पति को भी रहता है कि पत्नी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यही तो प्रेम है। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में ये सात्विक प्रेम भारत में देखा जाता है, और पति पत्नी का मैं कहता हूं ये सात्विक प्रेम ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? ये सात्विक प्रेम होता है प्यारे, क्योंकि देवताओं को साक्षी करके वर्ण किया जाता है, अग्नि को साक्षी करके वर्ण किया जाता है। जब देवता आज्ञा दे देते हैं तब वर्ण किया जाता है, जब अग्नि को साक्षी कर दिया जाता है तब वर्ण किया जाता है। मंडप के नीचे 33 कोट देवताओं का आवाहन किया जाता है तब वर्ण किया जाता है, और पूरे समाज के नाते रिश्तेदार सबको इकट्ठा किया जाता है, सबको साक्षी करके वर्ण किया जाता है। बोलो ये सात्विक मिलन है कि नहीं? इसको क्या कहोगे? इसको सात्विक मिलन ही कहा जाता है, इसको पवित्र बंधन कहा जाता है, इसलिए मांगलिक परिणय बंधन। इसका पूरा नाम क्या होता है विवाह में? बोलो मांगलिक परिणय बंधन। केवल परिणय बंधन नहीं, मांगलिक परिणय बंधन। इसलिए हमारी पूरी दुनिया में ईमानदारी के साथ बताओ, जो पति पत्नी का रिश्ता, पवित्र रिश्ता, वो भारत में ही देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? अन्य देशों में आप चले जाओ, पति पत्नी तो हैं लेकिन समझौते के रूप में है, वो समझौते के रूप में है। मैं बहुत यथार्थ बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे भारत में पति पत्नी समझौते के रूप में नहीं है, बल्कि संस्कारों के रूप में है कि हमारा इनका संस्कार है। बोलो संस्कार में और समझौता में बहुत अंतर होता है। इसलिए भारत पवित्र देश है, भारत के अबाल वृद्ध नारी देवतुल्य हैं प्यारे, याद रखना। यदि पूरी दुनिया को स्वर्ग के देवताओं का दर्शन करना है तो स्वर्ग के देवताओं का नहीं, बैकुंठ के बैकुंठाधिपति का भी दर्शन करना है तो उसे भारत आना पड़ेगा, और किसी न किसी रूप में उन्हें देवता दर्शन दे देंगे, मनुष्यों में ही देवता दर्शन दे देंगे। आज भारत के संत को भगवान का स्वरूप मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो माता पिता को देवता मानते हो कि नहीं मानते हो? बूढ़े माँ बाप घर में हैं तो क्या मानते हो? बोलो देवता हैं, हमारे घर में देवता बैठे हुए हैं। यदि संत आ जाते हैं तो क्या मानते हो? भगवान आ गए हैं हमारे यहाँ। बोलो ये भाव कहीं अन्य देशों में है? अन्य किसी देश में नहीं, पूरी दुनिया में केवल एक भारत में है। इसलिए क्यों संस्कार की प्रधानता है, चरित्र की प्रधानता है। चरित्रवान भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत जैसा चरित्रवान देश, हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए और गौरव महसूस करना चाहिए कि हमारा जन्म पूरी दुनिया में अगर हुआ है तो भारत की भूमि पर हुआ है। हम जैसा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। और आप तो इतने
धन्य धन्य हो और धन्यवाद के पात्र हो कि ब्रजभूमि में आप लोगों का जन्म हुआ है। बोलो ये ब्रजभूमि है कि नहीं? ये ब्रजभूमि में आपका जन्म हुआ है प्यारे, आप बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यवान हो। उनसे पूछो जो लोग रात दिन जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमा पर गांव बसे हैं, जो सीमा पर गांव हैं उनमें जो पैदा हो गए, ईमानदारी से बताओ जिंदगी रात दिन जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कब बमबारी हो जाए, कब गोला छूट जाए, कब गांव को खाली कराया जा सके। खाली करा दिया जाता है युद्ध के टाइम पर, और आप अपना घर खाली करें तो कितना कष्ट होता है। लेकिन आपको भगवान ने ऐसी जगह पर जन्म दिया भारत में भी कि जहां पर आप चारों तरफ से सुरक्षित हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा काम करने से मैं एक बात कहता हूं, अच्छा काम करते रहना। अभी तो ब्रज क्षेत्र में जन्म हुआ है, अगला जन्म तो वृंदावन में ही होगा। अब बोलो भाई, वृंदावन गोवर्धन में ही होगा, चिंता मत करना। और मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर वृंदावन में होगा, मथुरा में होगा, तो तुम्हारा सौभाग्य होगा कि तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। मेरी तो यही मंगल कामना है कि भगवान कृष्ण का जन्म हो, क्योंकि पुत्र अगर संस्कारी हुआ है तो वह भगवान बराबर ही है। बोलो है कि नहीं? अगर पुत्र आज्ञाकारी है तो निश्चित उसमें ईश्वरीय गुण हैं प्यारे। पुत्र अगर संस्कारी है तो निश्चित रूप से वो राम कृष्ण के बराबर ही होता है। इसलिए राम कृष्ण जैसी संतान हो, राम कृष्ण जैसी संतान हो तो राम कृष्ण के बराबर ही है। तो महाराज मनु ने जब राज्य दिया, चलने लगे, तो शत्रुपा जी ने कहा मैं साथ चलूंगी। राजमाता बन के रहो, कहे नहीं, मैं तो आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। चतुर्थ अवस्था है देखो। महाराज मनु चले, पीछे पीछे शत्रुपा जी चल दी। कैसे लग रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, लग कैसे रहे? कै पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों जा रहे हो, सुंदर बहुत लग रहे हैं। अच्छा बोलो भैया, बुढ़ापे में अपना चेहरा देखना तुम जरा तो, और पुराना फोटो एक हाथ में, पुराना फोटो लेना, आज से 40 साल पुराना फोटो लेना, और फिर शीशा लेना एक हाथ में, और फोटो देखना और अपना चेहरा देखना। अच्छा बोलो, बुढ़ापे में सारे अंग प्रत्यंग बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं? तुम खुद नहीं, हम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, ऐसे थे ऐसे हो गए। अरे वो तो हो ही जाता है उम्र ढलने से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चतुर्थ अवस्था में भी सुंदर लगो। बाही सुंदरता भले ही चली जाए, लेकिन चतुर्थ अवस्था में महाराज मनु शत्रुपा सुंदर लग रहे हैं। तो उम्र से सुंदर नहीं लग रहे हैं, वस्त्र से सुंदर नहीं लग रहे हैं, स्वर्ण आभूषण पहने शत्रुपा इसलिए सुंदर नहीं लग रही हैं। फिर क्यों सुंदर लग रही हैं? क्योंकि चौथे पन जाइए नृपकानन, चतुर्थ अवस्था में तीर्थ की ओर जा रहे हैं, निवृत्त मार्गी बन करके तीर्थ की ओर जा रहे हैं, इसलिए दोनों सुंदर लग रहे हैं। शास्त्र कहता है आज ये दोनों सुंदर लग रहे हैं। तीर्थ में जाना आज तो मुश्किल की बात है, 2-4 दिन के लिए आप जा सकते हो, 10, 5, 15 दिन के लिए जा सकते हो। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हो सकता है 1 महीना वृंदावन में कोई मकान ले लो किराए पर, वहाँ रह सकते हो, 1 महीने बाद फिर घर आओगे। लेकिन प्यारे तीर्थ में आज परमानेंट रहना मुश्किल की बात है, लेकिन घर में रहना सरल है। बच्चे भी सेवा करते हैं, सारी बातें सरल हैं। लेकिन एक बात सुन लेना कान खोल करके, तीर्थ का अर्थ यही नहीं जहां बड़े बड़े मंदिर बने हो वही तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ ये नहीं है कि जहां बड़े बड़े मंदिर बने हों वही तीर्थ है। जहां गंगा के तट पर मंदिर बने हों वही तीर्थ है, यमुना के तट पर मंदिर बने हों वही तीर्थ है। याद रखना, कर्म रूपी यमुना जिस घर में है और भक्ति रूपी गंगा जिस घर में है,
याद रखना, वही घर तीर्थ बन गया है प्यारे, उसका घर भी तीर्थ है। तीर्थ मानी होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। इसलिए पवित्र विचारधारा अगर आपके घर के अंदर है तो आपका घर क्या है? तीर्थ है। कृष्ण की, राम की भक्ति यदि आपके घर में है तो बोलो अयोध्या और वृंदावन है कि नहीं आपका घर? राम कृष्ण की भक्ति आपके घर के अंदर है तो आपका घर अयोध्या है, आपका घर वृंदावन है। और यदि कर्म रूपी यमुना, जहाँ कर्म की प्रधानता हो, याद रखना वही यमुना है, और जहाँ पर भक्ति की प्रधानता हो वही गंगा है। इसलिए गंगा और यमुना का पावन तट कर्म और भक्ति के कारण हैं। इसलिए घर घर में हमारे भक्ति रहनी चाहिए, घर घर में कर्म करने की परंपरा होनी चाहिए, और घर घर में परस्पर प्रीति होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, प्रेम के धरातल पर पूरा परिवार खड़ा हो। धरती तो सबको मिलती है लेकिन प्रेम की धरती सबको नहीं मिलती। क्यों भाई? धरती तो सबको मिल रही है। जो आतंकवादी हैं वो भी धरती पर रह रहे हैं ना। आतंकवादी कहाँ रहता है? धरती पर ही रहता है, आकाश में नहीं रहता है। ईर्षा द्वेष पाखंडी कहाँ रहते हैं? बोले वो भी कहाँ रहते हैं? बोले वो भी धरती पर ही रहते हैं, वो धरती पर ही रहते हैं। लेकिन एक बात बताएं, प्रेम की धरती उन्हें नहीं मिलती है, ये अभाव है। प्रेम की धरती उन्हें नहीं मिलती है। प्रेम के धरातल का निर्माण उस परिवार में होगा जिस परिवार के सदस्य राम कथा से जुड़ जाएंगे, उसी के घर में प्रेम के धरातल का निर्माण हो जाएगा। और प्रेम के धरातल का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से ये समझ लेना, विचारवान श्रोताओं, निश्चित रूप से ये समझ लेना कि आपके घर में राम और कृष्ण जरूर आएंगे किसी न किसी रूप में। तो महाराज मनु जब दोनों ही गए नैमिषारण्य तो बोलो भगवान को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? आना पड़ा भगवान को। चतुर्थ अवस्था में संतान नहीं मिलती, रिकॉर्ड है ये। चतुर्थ अवस्था में बोलो बुढ़ापे में कहीं संतान मिलती है? तो मनु शत्रुपा को संतान तो थी पहले से, संतान के रूप में भगवान मिले। संतान के रूप में कौन मिले? भगवान मिले हैं। इसलिए हम सबको महाराज मनु और शत्रुपा की तरह पवित्र विचारधारा वाला होना चाहिए, और निवृत्त बुढ़ापे में निवृत्त मार्गी बन जाना चाहिए, और संतान को सुंदर संस्कार देकर दायित्व सौंप देना चाहिए। अगर ये परंपरा आएगी तो भगवान जरूर आएंगे।